जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस और आज के टॉपिक से पहले, आज के लेक्चर से पहले हम कुछ चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट टू गिव यू पीपल अ बिट ऑफ द रीकैप, हम इससे पहले माइटोसिस का प्रोसेस ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमने एक ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक मियोसिस स्टार्ट करना है जो अगले कुछ लेक्चर्स तक चलेगा। और आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर द मियोसिस। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मियोसिस। ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया, ये प्रोसेस होता कैसे है, ओवरऑल ओवरव्यू दूंगा जी मैं आपको इस लेक्चर में। एंड उसके अलावा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल में क्या फर्क है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोना गिव यू पीपल द होल रोड मैप कि आपने मियोसिस के टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है, कौन कौन से फेजेस हैं मियोसिस के जिनको हम अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। तो और अगर हम डिस्कवरी में जाएं तो ये जमाना है जी 1876 का, 1876 का दौर है और एक साहब हैं जिनका नाम है बेटा ऑस्कर हार्टविग। इन्होंने सबसे पहले मियोसिस का प्रोसेस डिस्कवर किया। सबसे पहले इन्होंने मियोसिस के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया इन सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्होंने बताया कि भाई ये मियोसिस का प्रोसेस भी कोई चीज है। ठीक हो गया जी। आगे अगर थोड़ा सा चलें और हम अगर ये थोड़ी देर बात कर लें कि मियोसिस का प्रोसेस क्या है, इसमें होता क्या है, तो उसके लिए हमें मियोसिस के बेस वर्ड पे जाना होगा जी। मेरा बेटा जो मियोसिस का लफ्ज है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है और वो ग्रीक वर्ड है जनाब मियोन। मियोसिस का वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड, एक ग्रीक वर्ड जिसको कहते हैं मियोन। कुछ इस तरह के स्पेलिंग इसके जी। और मियोन जो है इसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर। ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर। अब ये आपको फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना होगा मियोन की जो टर्म है। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आता हूं मियोसिस की कि मेरा बच्चा मियोसिस है क्या। भाई हम कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है मियोसिस का जिसमें एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड करता है। डिवीजन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल होती है, एक डिप्लॉयड सेल करता है डिवाइड। डिप्लॉयड सेल हमेशा 2n होता है, ये भी आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू पीपल इसमें फर्क क्या है डिप्लॉयड हैप्लॉयड में। अभी हम जरा डेफिनेशन पे फोकस करेंगे कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस बेटा जिसमें एक डिप्लॉयड सेल की डिवीजन होती है इनटू 4 हैप्लॉयड सेल्स। 4 हैप्लॉयड सेल्स में डिवीजन होती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मायोसिस जिसमें एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल्स में होता है डिवाइड। ये जो हैप्लॉयड सेल हैं ये हमेशा मेरा बच्चा होते हैं 1n, इनके बारे में हम कहते हैं जी ये 1n है। अब ये प्रोसेस ओवरऑल किस तरह का लगता है और ये माइटोसिस से किस तरह मुख्तलिफ है, आइए उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें यहां पे कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन भी ड्रॉ करने की जरूरत होगी। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि एक सेल 2 में डिवाइड करता है, बट मियोसिस का सबसे पहला फर्क यह है कि इसके अंदर एक सेल करता है बेटा 4 में डिवाइड। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइटोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर है ना वो चेंज नहीं होता। जितने क्रोमोसोम पहले सेल में होते हैं ना उतने ही क्रोमोसोम आखिरी सेल में भी मौजूद होते हैं। यानी अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो 2 सेल बनेंगे उनमें भी होंगे 46 क्रोमोसोम ही। बट जो मियोसिस है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने आपको पहले बताया। इसका पहला डिफरेंस तो ये है माइटोसिस से कि इसमें एक सेल से 4 सेल बनने हैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 सेल, एक सेल से प्रोसेस स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली हमारे पास जो सेल बनेंगे वो 4 होंगे। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल से बनते हैं 4 सेल। दूसरी बात मैंने आपको कही कि जो सेल शुरू में मौजूद होता है वो होता है डिप्लॉयड। वो ऐसा सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो डबल होती है, 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के और जो सेल बनते हैं 4 वो चारों के चारों हैप्लॉयड होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स का एक एक सेट मौजूद होता है। आज की अगली बात हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का फर्क समझना है जनाब। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हैप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं और डिप्लॉयड सेल कौन से होते हैं। अक्सर पेपर में सवाल आ जाता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड का डिफरेंस, बट इससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चे मैट्रिक कर जाते हैं, एफएससी कर जाते हैं, इवन ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं कुछ मेरे जैसे लोग, लेकिन उनको हैप्लॉयड डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। सो आज इंशाल्लाह अज़ वजल मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड एट लीस्ट क्लियर हो जाए। सुनिए जरा, जो डिप्लॉयड सेल होता है ना बेटा उसमें होते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सिंपल सी बात है, लेकिन इसको समझना इतना सिंपल नहीं है।
सो डिप्लॉइड सेल्स में होते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो हैप्लॉइड सेल होते हैं उनमें होता है जी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉइड सेल को बेटा हम हमेशा शो करते हैं 2n से, और हैप्लॉइड सेल को हम हमेशा शो करते हैं जी 1n से। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। इसी को मैं लेके अब आगे बढ़ूंगा। अब आ जाइए जरा इधर इस साइड में। देखिए फर्ज करेंगे हम अभी, फॉर इंस्टेंस आप फर्ज करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि एक सेल है और उसके अंदर 3 क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम का नाम है ए जिसका कलर है लाइट पिंक, दूसरे क्रोमोसोम का नाम है बी जिसका कलर है ऑलमोस्ट पर्पल, आई एम वीक इन द कलर्स, एंड द थर्ड क्रोमोसोम जो सेल में मौजूद है उसका कलर है येलो और उसका नाम है सी। अभी हमने फर्ज किया है, इमेजिन किया है कि एक सेल के अंदर 3 क्रोमोसोम है, ए बी सी, कलर्ड पिंक, पर्पल एंड येलो। ठीक है जी। तो अगर हम उस सेल को देखें और उसके अंदर हमें यही 3 क्रोमोसोम ही नजर आए तो हम कहेंगे भाई ये सेल जो है ना, इसके अंदर क्रोमोसोम्स का एक सेट है, एक क्रोमोसोम्स की कॉपी है, और हम कहेंगे ये सेल है जी हैप्लॉइड। वो 3 क्रोमोसोम आप ऐसे समझिए जैसे मेरे हाथ में 3 मार्कर्स है। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सर डिप्लॉइड का केस क्या है? डिप्लॉइड का केस सुनिए जरा। देखिए अगर हम एक सेल देखें और उसमें हमें 2 पिंक कलर के क्रोमोसोम नजर आए जो कि हैं क्रोमोसोम ए, यानी अगर हमें एक सेल में 2 ए क्रोमोसोम नजर आए, इसी तरह हमें उसी सेल में दो जो हैं वो पर्पल क्रोमोसोम नजर आए, और इसी तरह अगर हमें उसी सेल में 2 येलो क्रोमोसोम नजर आए तो हम कहेंगे इस सेल के अंदर ना क्रोमोसोम्स के 2 सेट है। 2 ए क्रोमोसोम है, 2 बी है, 2 सी, क्रोमोसोम्स के 2 सेट हैं। सो ऐसा सेल जिसमें बेटा क्रोमोसोम्स के हों 2 सेट, उसको कहते हैं डिप्लॉइड सेल। आपकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, बल्कि हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं सारे के सारे सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के जो गैमीट्स हैं, जितने भी गैमीट्स होते हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड सेल होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है। आज के लेक्चर की फाइनल चीज हम है जी कि हमने मियोसिस के फेजेस को समझना है। जैसे मैंने आपको माइटोसिस के फेजेस समझाए थे, मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है माइटोसिस, तो हमने उसके फेजेस को आज इन डिटेल समझना है। बट उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि मियोसिस जो है ना जी, इट ओनली अकर्स इन यूकैरियोट्स। आपको याद होगा हमने माइटोसिस के बारे में भी ये लाइन पढ़ी थी कि माइटोसिस भी सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती। सिमिलरली जो मियोसिस है वो भी सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है बेटा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। अब आ जाइए जरा मियोसिस के फेजेस पे। सो लेट्स इमेजिन कि ये हमारी मियोसिस है और अब हम मियोसिस के फेजेस को करने जा रहे हैं एड्रेस। तो मियोसिस का जो प्रोसेस है ना बेटा, वो है 2 फेजेस में डिवाइडेड। जो पहला फेज है, एक फर्स्ट वन इज कॉल्ड मियोसिस 1, यानी जब हम मियोसिस को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम मियोसिस 1 को पढ़ेंगे। जब मियोसिस 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद स्टार्ट होती है मियोसिस 2। सो बुनियादी तौर पर हम मियोसिस के 2 स्टेप्स, 2 फेजेस पढ़ने जा रहे होंगे। पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद हम पढ़ेंगे जी मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अच्छा, अब मियोसिस 1 जो है बेटा ये आगे फर्दर डिवाइडेड है 2 फेजेस में। मियोसिस 1 में हम पहले पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस 1, बात को समझिएगा, कैरियोकाइनेसिस 1। फिर हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 मियोसिस 1 के हिसाब से, यानी मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस जो है वो कैरियोकाइनेसिस 1 है। इसी तरह मियोसिस 1 की जो साइटोकाइनेसिस है वो साइटोकाइनेसिस 1 है। कैरियोकाइनेसिस 1 में बेटा हम मजीद 4 फेजेस पढ़ेंगे। आई होप यू पीपल नो दैट। पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1, फिर हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1, इसी तरह एनाफेज, ANA फॉर एना एंड TELO फॉर टीलोफेज। एनाफेज भी हमारा एनाफेज 1 होगा और टीलोफेज भी हमारा टीलोफेज 1 होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो इन द टॉपिक ऑफ मियोसिस।
मियोसिस 1 स्टार्ट करेंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस 1 स्टार्ट करेंगे, उसमें पहले प्रोफेज 1 पढ़ेंगे, फिर मेटाफेज 1 पढ़ेंगे, फिर टेलोफेज 1 पढ़ेंगे, फिर एनाफेज 1 पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी साइटोकाइनेसिस 1 पढ़ेंगे। जब साइटोकाइनेसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने जाना है मियोसिस 2 पे। बट मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान एक फेज होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज 2। देखो ये तो तुम लोगों को पता ही है ना कि सेल एक हिस्सा जिंदगी का इंटरफेज में गुजारता है और एक हिस्सा माइटोटिक फेज में गुजारता है। तो यहां पर मियोसिस 1 से पहले भी इंटरफेज 1 होगा, यानी जैसे यूजुअली इंटरफेज होता है सेल्स का, और वो इंटरफेज बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि माइटोसिस वाले सेल्स का होता है। तो सेल अपना इंटरफेज गुजार के मियोसिस 1 में आएगा, मियोसिस 1 से इंटरफेज 2 में जाएगा, इंटरफेज 2 से मियोसिस 2 में जाएगा। सो इंटरफेज 2 इज जस्ट लाइक दैट सिंपल इंटरफेज। इसके बारे में मजीद थोड़ी सी बात करेंगे आगे जाके। एक चीज जो आपको यहां याद रखनी है इंटरफेज 2 के हवाले से, ये जो इंटरफेज 2 है इसमें एस फेज नहीं होता, नो एस फेज। एस फेज ना होने का मतलब यह है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन है ना, वो मेरा बेटा बिल्कुल ही नहीं होती। खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मियोसिस 1 हमारा कंप्लीट होगा, हम इंटरफेज 2 पे जाएंगे। इंटरफेज 2 के बाद हमारा स्टार्ट होगा जी मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 भी बिल्कुल उसी तरह से इट विल कंप्राइज ऑफ कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 बेटा। सो वी विल बी स्टडिंग कैरियोकाइनेसिस 2 एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे जी साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस में अगेन 4 के 4 उसी तरह के फेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2। ठीक हो गया। अब जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे ना तो हमारा मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर हमारे पास होगा मेरा बेटा एक सेल, ये मैंने फेजेस को सेल बना दिया, ठीक है। इस एक सेल कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी ना तो यहां हमारे पास होंगे, मैं साइटोकाइनेसिस के एंड पे बनाता हूं, यहां पर साइटोकाइनेसिस के एंड पे यहां हमारे पास होंगे एक से बने हुए 2 सेल, ठीक है। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी तो इन 2 से बने हुए 4 सेल्स हमारे पास मौजूद होंगे और हमारा मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी गोना डू, वी गोना स्टार्ट फ्रॉम दिस। हम अगले लेक्चर में मियोसिस 1 पढ़ेंगे और मियोसिस 2 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और अगले लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 डिप्लॉयड सेल वी मे कन्वर्ट दिस 1 डिप्लॉयड सेल इनटू 4 हैप्लॉयड सेल्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज।